क्या अमेरिका इंडिया के अंदर तिजारती मुआहदा होने वाला है? पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़े सूबे में एक बार फिर खून बहाने का इंतजाम किया जा रहा है और अलीमा खान, इमरान खान की बहन के पासपोर्ट, सीएनआईसी और बैंक अकाउंट सब बंद। लेट अली शो यू के इस एपिसोड में आप सबको खुशामदीद। डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। बात शुरू करते हैं इंडिया और अमेरिका के दरमियान जो अमन मुआहदा तो नहीं कहूंगा, एक तरीके से अमन मुआहदा ही है। ये जो ट्रेड डील की जो बात की जा रही है उसके ऊपर इंडिया के जो मिनिस्टर हैं पीयूष गोयल, उन्होंने आके एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि तिजारती मुआहदा इंडिया अपने सर पे किसी और की बंदूक रख के नहीं कराएगा। बहुत बड़ा इंकशाफ बर्लिन कॉन्फ्रेंस के अंदर वो बात कर रहे थे इंडिया यूएस ट्रेड डील के ऊपर। ना सिर्फ इंडिया यूएस ट्रेड डील के ऊपर बात हो रही थी, बट ऑल्सो बात हो रही थी इंडिया और यूरोपियन यूनियन की जो ट्रेड डील होने जा रही है उसके ऊपर। और ऑब्वियसली डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी सदर ने बहुत प्रेशर डाला हुआ है इंडिया के ऊपर कि आप रशिया से तेल लेना बंद करें, आप जो हमारी टर्म्स हैं एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर अपने आप को अमेरिकन कंपनीज को एक्सेस देने के लिए उसको आप खोलें। तो इस सब चीज के ऊपर जो इंडिया है उसका मौकफ अब बहुत क्लियर है। वो कह रहे हैं कि भाई दोस्ती अपनी जगह पे, मगर दोस्ती के अंदर कारोबार नहीं हो सकता इस तरीके से कि हाँ। और इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट एक मौजूद है। ट्रंप 1.0 के अंदर जब ट्रंप आया था तो इंडिया के साथ और स्पेसिफिकली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बहुत ही अच्छे ताल्लुकात थे। हाउडी मोदी इवेंट भी हुआ टेक्सास के अंदर, वहां पे ट्रंप साहब आए, ट्रंप इंडिया भी गए अपने पहले जो उनकी रूल थी उसके अंदर एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, उधर भी बड़ा जबरदस्त इस्तकबाल हुआ। मगर ट्रंप 2.0 के अंदर जब से आए हैं लक्षण थोड़े डिफरेंट हैं। और नरेंद्र मोदी अमेरिका भी गए शुरू के दिनों के अंदर, वहां पे मुलाकातें भी हुई डोनाल्ड ट्रंप से भी, जेडी वैंस से, इलॉन मस्क से, सबसे। मगर उसके बाद जरा थोड़ा जो रिलेशनशिप था उसके अंदर एक थोड़ी सी दरार पड़ गई। और वो दरार की बुनियाद थी जो रशिया, बजाहिर तौर के लिए कहा जा रहा था कि जी रशिया से जो आपने तेल लिया है इंडिया ने यूक्रेन की जंग शुरू होने के बाद उसके ऊपर। मगर एक्चुअली जो फिर बात सामने निकली वो थी कि नहीं, वो एक इशू है, मगर जो अग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ये जो मुज़ाकरात चल रहे थे ट्रेड के ऊपर और स्पेसिफिकली इंडिया के एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, वहां पे मसला आके खड़ा होता था। और वो नेगोशिएशन चल रही हैं। अब आके इसके ऊपर जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने कहा है कि हाँ, हम करीब हैं, मुज़ाकरात करीब हैं इस सिचुएशन को आगे बढ़ाने के लिए, लेकिन इंडिया हमेशा अपने इंटरेस्ट पे काम करेगा। इंडिया किसी और के डिक्टेशन पे काम नहीं करेगा। और ये एक बुनियादी मेरे ख्याल से डिफरेंस हमें नजर आया है पिछले चंद माह के अंदर, एटलीस्ट सिंस ऑपरेशन सिंदूर आप कह लें, जहां पे यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान की जो पोजीशन थी उसको एक तरीके से बैक किया, उसको एक तरीके से एक्नॉलेज किया। वो 7 राफेल जहाज का बहुत बार ट्रंप फॉर एग्जांपल जिक्र करता है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल को उसने फेट भी किया लंचन के लिए और फिर बातचीत की। फिर शहबाज शरीफ को जो एक नौटंकी बना के गजा पीस डील के अंदर इजिप्ट के अंदर वो तारीफों के पलंदर पलंदर उसने बेसिकली लगा दिए शहबाज शरीफ ने। तो इन सब चीजों को देखते हुए ट्रंप ने जाती तौर के ऊपर इंडिया के प्रधानमंत्री की तारीफें भी की बहुत। ही इज माई गुड फ्रेंड, ही इज डूइंग अ ग्रेट जॉब, ये सब चीजें। बट जब ट्रेड की बात आई तो अमेरिका ने इंडिया के ऊपर 50% टैरिफ्स यानी 50% तक ड्यूटीज लगा दी इंडियन गुड्स के ऊपर। और ये ट्रेड नेगोशिएशंस चल रही थी। अच्छा, अब बात की जा रही है कि शायद, क्योंकि अगर ये सक्सीड होने को लग रही है ट्रेड नेगोशिएशंस, इसके बाद अमेरिका 50 से इंडिया के जो टैरिफ्स लगा रहा है वो 10 से 15% कर दे। अच्छा, याद रखें पाकिस्तान के लिए 19% किए थे उन्होंने। तो एक अच्छा साइन है, मगर साथ साथ इंडियन हुकूमत कह रही है कि भाई हम कोई भी चीज, सही है, वी विल नॉट डू एनीथिंग जल्दबाजी में या किसी प्रेशर के अंदर। ये बहुत जरूरी है। पीयूष गोयल की जो ये बात है ये बहुत अहम
अहम बात है, बहुत मायने रखती है और ये कह रहे हैं कि देखो हमारे सर के ऊपर बंदूक रख के तुम हमसे डील साइन नहीं करा सकते और किसी प्रेशर के अंदर हम साइन नहीं करेंगे। और हमारी जो है जो डिसीजन मेकिंग है वो किसी दोस्ती की बुनियाद पे नहीं है। पीयूष गोयल कह रहा है बर्लिन में बैठकर, बर्लिन डायलॉग्स के दौरान कह रहा है हम अपनी जो नेशनल इंटरेस्ट है, जो हमारे अपने मुफाद हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर, जो हमारे लोगों के मुफाद हैं, उसकी बुनियाद के ऊपर हम डिसीजन मेकिंग करेंगे। और ये मेरे ख्याल से हमें लेके आता है एटलीस्ट इस स्टोरी के ऊपर एक सेगवे के ऊपर, क्योंकि अब हम कंपेयर कर सकते हैं कि इंडिया ने उसकी डेमोक्रेसी जमहूरियत जो है वो चाहे जितनी भी आप समझें फ्लॉड हो, वो फिर भी अपने लोगों के लिए काम कर रहे हैं क्योंकि उनको पता है कि इवेंचुअली अकाउंटेबिलिटी उनकी उनके लोगों से होनी है। दूसरी जानब नेबरहुड के अंदर पाकिस्तान है जिसकी लीडरशिप कयादत ने, हाँ सही है वो मिलिट्री लीडरशिप है नहीं है ये सब चीज अपनी जगह पे, मगर उसकी मिलिट्री लीडरशिप ने अपने आप को बेंड ओवर बैकवर्ड्स कर लिया है अपीस करने के लिए ट्रंप इंतजामिया को। मिनरल्स, नोबेल, पसनी में पोर्ट, ये खबरें ही है ना, हर चीज जो वो ऑफर कर सकते थे क्योंकि उनके पास अपनी इंटरनल लेजिटिमेसी नहीं है। वो अमेरिका से चाहते हैं कि उनको लेजिटिमेसी मिले, उनको कोई बेनिफिट मिले और इसीलिए उन्होंने पूरे सिस्टम को एक तरीके से यरगमाल कर लिया है। और अब एक हमारे पास एक दो एग्जाम्पल सामने आते हैं। इंडिया जो कह रहेगा कि हम अपना जो दोस्ती अपनी जगह पे ट्रंप के साथ, हमारी नेशनल बुनियादी इंटरेस्ट जो है वो यहां पे है और हम उसी के तहत काम करेंगे चाहे जितना टाइम लग जाए। जल्दबाजी हम नहीं करेंगे और प्रेशर में हम नहीं आएंगे। दूसरी जानिब जंप कहना भी नहीं पड़ा और सामने से वो कहते हैं हाउ हाई, अपने लोगों के ऊपर जुल्म, मोहल्ले के अंदर तशद्दुद, इंडिया, अफगानिस्तान, ईरान, अमेरिका की मुदाखलत, हर चीज जो आप तस्वुर कर सकते हैं और फिर अपने आप को दिखाना कि वी आर द बेस्ट। जब आपकी इकोनॉमी फेल हो चुकी है, आपकी सियासत फेल हो चुकी है, आपकी आपका निजाम फेल हो चुका है और अब इसके इसी बुनियाद के ऊपर मैं आपको निजाम किस तरीके से फेल हुआ है उसकी तरफ लेके चलता हूं। सेकंड स्टोरी ऑफ द डे, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, उसके अंदर एक नई डी वेपनाइजेशन ड्राइव लॉन्च करने जा रहे हैं। एक्चुअली डी वेपनाइजेशन ड्राइव जो है वो पिछले 4 महीने से लॉन्च हुई है बाय समथिंग कॉल्ड द क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट या सीसीडी। अब ये वही सीसीडी है जिसके ऊपर इल्जामात लगे हैं पिछले कुछ हफ्तों से लग रहे हैं, पिछले कुछ महीनों से लग रहे हैं कि ये आर्बिट्री किलिंग्स कर रहे हैं मुल्जिमान की, वो मुल्जिमान जो इनकी अपनी कस्टडी के अंदर हैं क्योंकि ये बैकलॉग नहीं चाहते और ये एक सक्सेस दिखाना चाहते हैं। तो अब आके इन्होंने कॉन्फ्रेंस की है कि जी डी वेपनाइजेशन ड्राइव और सीसीडी ने क्या किया है, 75% अकॉर्डिंग टू दीज पीपल। और ये जो बंदा बैठा हुआ है इसका नाम है डॉक्टर उस्मान। डॉक्टर उस्मान इज कंसिडर्ड वन मोस्ट फिशिस्टिक इंडिविजुअल्स। ये जो पूरा सेटअप है पंजाब के अंदर सिक्योरिटी का, टारगेटेड आर्बिट्री किलिंग्स का इल्जाम है इनके ऊपर। और अब ये आके कह रहे हैं कि जी हमारी सीसीडी के की कार्रवाइयों की बुनियाद के ऊपर जो सक्सेस हमें मिली है कि 75% गन रिलेटेड क्राइम्स जो हैं पंजाब के अंदर वो कम हो गए हैं। वो किस तरह कम हुए हैं? जेल के अंदर कोई बंदा बैठा है, ट्रायल के ऊपर है, इल्जाम लगा हुआ है उसके ऊपर पेटी क्राइम का, उसको उठा के गाड़ी में लेके जाते हैं और या उसके दोस्तों ने हमला कर दिया, एनकाउंटर में मर गया वो बंदा और वही बंदा मरा। एनकाउंटर के अंदर ऐसे तकरीबन कोई 700 लोग और समथिंग अराउंड दैट मारे जा चुके हैं पिछले 1 साल के अंदर पंजाब के अंदर, जो हमें फिगर्स हमें पता है। फिगर्स अब कितने हैं नहीं है। अच्छा, इसके अंदर एक बंदा इफ्ती बट या इफी बट करके जो था उसके ऊपर ही बात हुई थी। मोहसिन बेग जो इस वक्त पाकिस्तानी डिक्टेटर है आपका फील्ड मार्शल, उनके बड़े करीबी दोस्त हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू दिया एजाज सईद को, वो इंटरव्यू हमने कवर किया था। उससे बात ही दोबारा उछाली गई, मगर वो इसलिए नहीं था कि इंसाफ हो। पाकिस्तान में जो पॉलिटिक्स इस वक्त हो रही है ये हो रही है लाशों के ऊपर और पैसे के ऊपर और धमकियों के ऊपर। और ये पूरा जो सिलसिला है कि अपनी गवर्नेंस को अच्छा दिखाओ, क्योंकि लोग तो वैसे ही नफरत कर रहे हैं, लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं है, इकोनॉमी का बुरा हाल है, तबाहकुन इकोनॉमी हो चुकी है, सरमायाकारी आपके मुल्क से निकल रही है। तो उसके मद के अंदर दिखाने के लिए क्या आपके पास, ये देखो 75% हमने क्राइम कम कर दिया है पिछले 4 महीने के अंदर एक डी वेपनाइजेशन ड्राइव के तहत। अच्छा, कॉन्टेक्स्ट क्या है? अ फ्यू वीक्स अगो मुरीद के अंदर कत्ल हुए हैं। हमें नहीं पता कितने कत्ल हुए हैं क्योंकि बॉडी स्नैचिंग्स भी हुई हैं,
फैमिलीज को भी थ्रेटन किया गया है, फेक एनकाउंटर्स के अंदर दिखाया गया कि यार ये तो बंदा उसके अंदर मरा था, इनकाउंटर में मारा गया ये बंदा। तो उससे एक डेफिनेटली एक स्वेल है, एक रंजिश है पंजाब के अंदर। तो अब ये डी वेपनाइजेशन ड्राइव के तहत कह रहे हैं कि हम अपनी लॉन्च पूरी प्रोविंस वाइड कर रहे हैं ऐसे, और हम वेपन्स जो है, इलीगल आर्म्स और एम्यूनिशन जो है पंजाब के अंदर, हम उसको कलेक्ट करेंगे। वो एक बुनियाद है, वो एक बहाना है। असलियत यह है कि आप शायद और टारगेटेड किलिंग्स की तरफ जा रहे हैं पंजाब के अंदर, सीसीडी को यूज करके। और सीसीडी इज अ वेरी नोटोरियस इंस्टीट्यूट और डिपार्टमेंट, क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट, और इल्जामात भी सीसीडी के ऊपर लगे हुए हैं। तो क्या पंजाब के अंदर एक और ये लहर चलने वाली है खून की, कंट्रोल करने के लिए, जो टीएलपी के साथ आपने किया? अच्छा, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है, टीएलपी एक एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, और ये बेसिकली एक कल्ट ऑफ प्रॉफिटहुड, यानी नमूसे रिसालत, या अगर आप तौहीन करते हैं, अब आप अंदाजा लगाएं कि हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शहीद हुए हुए, उनकी वफात पाए हुए उनको 1400 साल हो गए। उन्होंने अपनी जिंदगी के अंदर, जो हम पढ़ते हैं हदीस के अंदर, जो भी उनके ऊपर जुल्म जिसने किया, उन्होंने उनको माफ कर दिया। सही, जाती पर्सनल अटैक उनके ऊपर जिसने भी किया, और उस बंदे के बुनियाद के ऊपर जिसने अपने पर्सनल अटैक्स को भी माफ कर दिया, यहां पे लोगों के ऊपर आप गुस्ताखे रसूल की एक ही सजा, सरतन से जुदा के नारे लगा के आप मॉब लिंचिंग्स भी करते हैं, ये सब कुछ करते हैं। अच्छा, वो तो एक हेटफुल एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है, उसका तो काम ये है। अब रियासत की फेलियर कहां आती है? रियासत अगर उस लेवल पे जाके कहती है कि यार मुझे भी लिंचिंग्स करनी है, इनकाउंटर्स में लोगों को मारना है विदाउट ड्यू प्रोसेस, तो रियासत में और उस मुतनज़्ज़ा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप के अंदर, मूवमेंट के अंदर कोई फर्क नहीं है। तो आपकी जो रियासत है, पाकिस्तानी स्टेट, इंक्लूडिंग ये जो रियासत का apparatus है पंजाब के अंदर, ये अब उस लेवल पे आ गया है, टीएलपी के लेवल पे आ गया है। तशद्दुद, आर्बिट्री किलिंग्स, एनकाउंटर्स। हाँ, देखो, वो भी ये करने वाला, तो हमने उससे पहले ये कर दिया। वेयर इज द कोर्ट, वेयर इज द रूल ऑफ लॉ? कोई भी बंदा अपने सही दिमाग के अंदर ये नहीं कहेगा कि यार ये जो टीएलपी कर रहा है वो सही है, मगर कोई भी बंदा जो इंसाफ और जस्टिस में यकीन रखता है और जानता है कि यार ये तो जो ग्रुप्स थे, ये तो यूज कर रहा था स्टेट आपका बदले उतारने के लिए, डिस्टेबलाइजेशन के लिए, अपनी बात मनवाने के लिए, थ्रू आउट हिस्ट्री, और ना सिर्फ टीएलपी, सिपाही साहबा, लश्कर तोयबा, लश्कर जंग भी, पता नहीं क्या कुछ है, और ये सब टूल्स थे स्टेट के। फिर और याद रखें, टीएलपी को 2021 के अंदर बैन किया गया था, 2021 में, 2021 के अंदर, और फिर अनबैन किया गया जब नदीम अंजुम आपके डीजीआईएस आए थे। तो द स्टेट इज नॉट सीरियस, वो तो एक्सपीडियंसी के ऊपर चल रहा है आपका स्टेट। हाँ, ये कर लो, वो हो जाए, ये हो जाए, यूं हो जाए, ऐसे वैसे। और ये हमें अब सेगवे करता है हमारी आखिरी कहानी के ऊपर आज के लिए, और वो है अलीमा खान और इमरान खान के साथ जो ज्यादतियां जारी हैं उसके ऊपर। इमरान खान की बहन वाहिद उनकी एक तरीके से कॉन्फिडेंट हैं, जो सही बात उनकी जो है वो बाहर लेके आ रही हैं। उनको अब एक बार फिर उनके ऊपर प्रेशर डालने के लिए 26 नवंबर, एक साल पहले जो वाकयात हुए थे, जिसके अंदर इस्लामाबाद मैसेकर भी हुआ था, उस सिलसिले के अंदर अलीमा खान के जो बैंक अकाउंट्स हैं, उनके सीएनआईसी और पासपोर्ट सब जब्त कर लिए हैं, बंद कर दिए गए हैं। वो ये कहा जा रहा है कि जी उनके खिलाफ एक नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट है 26 नवंबर के वाकयात को लेकर, और वो उसकी पेशियों के अंदर वो हाजिर नहीं हुई, तो इसलिए ये सब चीजें की जा रही हैं। ये क्यों की जा रही हैं ये सब चीजें? क्या चाहता है रियासत, क्या चाहती है? पाकिस्तानी रियासत चाहती क्या है? अलीमा खान से, मुझसे, आपसे? बताएं मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर। टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस कंटेंट। थोड़ी देर बाद दोबारा हाजिर हूंगा अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर।